नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। डीग जनुथर कस्बा जनुथर में रविवार को भूतेश्वर मंदिर पर भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की अध्यक्षता में महापंचायत संपन्न हुई। महापंचायत में विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। जाट आरक्षण महापंचायत का नेतृत्व कर रहे जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि हम सरकार को 10 दिन का समय देते हैं। अगर समय रहते सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें मजबूरन 17 जनवरी को जयचोली उज्जैन में दिल्ली बंबई रेलवे ट्रैक के पास आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। इसके बाद बारी बारी से बेढम व इरारह एवं खिरली मोड़ पथेना पर आंदोलन की शुरुआत होगी। बयाना विधायक रितु बनावत ने महापंचायत में पहुंचकर आरक्षण की लड़ाई में जाटों का साथ देने का आश्वासन दिया। महापंचायत में नरदेव बेनीवाल एंड पार्टी द्वारा जाटों के इतिहास से संबोधित रागनी सुनाई गई। महापंचायत का संचालन यतेंद्र सिंह ऊनापुर वैर ने किया। महापंचायत में राजस्थान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतपाल चौधरी, गाजियाबाद एवं हरियाणा के जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य सरदार मनोज सिंह दुहन, रोहतक व पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल, बयाना प्रेम सिंह मदेना, हरमपुर मुकेश चौधरी, जनुथर सरपंच गीता करतार चौधरी व तन्नू सुगरवाल सोकर, सरपंच नगला उदय सिंह, सरपंच दांत लौठी आदि जाट समाज के लोगों ने अपने विचार रखे। सम्मानित मंच, उपस्थित हमारे क्रांतिकारी नेता भाई नेम सिंह जी और संयोजक जाट संघर्ष समिति, दूर दराज से पधारी सभी जातियों की मेरी बुजुर्ग सरदारी युवा साथियों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी नेम सिंह जी ने आपको पूरी बात समझाई। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, प्रधानमंत्री जी भी जयपुर में हैं, आज चले जाएंगे या गए होंगे। उन्होंने भी इसको बड़ा गंभीरता से लिया और इसका पीछा हमको करना पड़ेगा। उसको आपको ना आग लगाने की जरूरत, ना रेल रोकने की जरूरत, ना आपको सड़क जाम करने की जरूरत। जब तक नेम सिंह और हम जैसे लोग मौजूद हैं, 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। हमारे इस आरक्षण में ना तो किसी का कोटा घटना है ना बढ़ना है, केवल एक लाइन जुड़नी है। 2 जिलों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ओबीसी कमीशन सर्वे कर चुका है, राजस्थान सरकार की रिपोर्ट जा चुकी है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो 1 सेकंड का काम है और सरकार जानबूझकर हमको उत्तेजित करेगी। सरकार जानबूझकर ये चाहेगी कि आंदोलन उग्र हो, तो उस उग्र आंदोलन के लिए भी सरकार जिम्मेदार होगी। हम 17 तारीख को जयचौली गांव से महापड़ाव की शुरुआत करेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पर पटरी पर, रोड पर, सड़क पर जहां भी हमको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी होगी। क्यों कि हक और अधिकार के लिए जो सरकार वास्तव में ये चाहती है कि अव्यवस्था फैले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, तो ये सरकार ऐसा चाहती है तब ये होता है। हम तो नहीं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारे विषय को गंभीरता से ले। ये हमारा कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसके लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना हो। पूरा आरक्षण राजस्थान के 31 जिले जो हैं उनको सबको आरक्षण है। केवल मात्र भरतपुर धौलपुर के साथ जो अन्याय और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये जानबूझकर सोची समझी चाल है। और यही आंदोलन तो हम करेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में इसका मुंह तोड़ हम जवाब भी देंगे। सरकार समय रहते चेते। सरकार को हम तो यही निवेदन भी करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 31 जिलों को आरक्षण देते हैं तो मोदी जी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।
तो उनसे हम उम्मीद भी करते हैं, वो अभी 3 दिन का दौरा करके शायद आज राजस्थान की भूमि से दिल्ली को रवाना हुए हैं। वो शीघ्र ही भरतपुर धौलपुर के युवाओं के बारे में चिंतन मंथन करके न्याय करने का काम करेंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करना हमारी मजबूरी होगी। अच्छा नेता, हम लोग थक गए, लेकिन दिल्ली में एक भी दिन हमारे साथ नहीं गई। हम आभार व्यक्त करते हैं भाई हनुमान बेनीवाल जी ने संसद में हमारी बात उठाई। आभार व्यक्त करते हैं मनोज राजौरिया जी सांसद धौलपुर करौली हमारे साथ ओबीसी कमीशन में भी गए और थावरचंद गहलोत जो मंत्री थे उनसे भी जाके हमारे विषय को रखा। ओबीसी कमीशन यहाँ विजिट भी कर चुका, लेकिन अकारण और तानाशाही और हमारी फूट के कारण हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा। ये समाज की फर्ज है, न ये कांग्रेस की है न बीजेपी की है। आरक्षण कांग्रेस को भी चाहिए, बीजेपी वालों के भी चाहिए, जाट के बच्चे बच्चे को चाहिए। यह 36 कौम के भी लोग हैं। अगर इस तरह का अन्याय हमारे साथ हो रहा है, मैं सभी नेताओं के समर्थकों से कहना चाहता हूं, बहन ऋतु मनावत हमारे समर्थन में आई। जिस संपर्क, जिस नेता का, जिस समर्थक का, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जिससे संपर्क